तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। हिंदुओं के अत्याचार को लेकर बांग्लादेश और उसका साथ देने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। संतों मंदिरों पर हमले के बाद अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। एक मौलाना ने तो मोदी को धमकी तक दे दी है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। बांग्लादेश का साथ देने के चक्कर में पाकिस्तान तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। वो मोदी को परमाणु बम वाली धमकी पर उतर आया है। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। अब बारी भारत की है। सड़क से संसद तक गुस्सा उबाल पर है। सबकी जुबान पर एक ही मांग है कि बांग्लादेश के पक्के इलाज का वक्त आ गया है। हिंदुओं की दुश्मन यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों को कड़ा सबक सिखाओ और उन्हें उनकी हिमाकत की कीमत समझाओ। आइए आपको दिखाएं कि क्या कह रहा है पाकिस्तान, जिसको अपने खाने के लाले वो बांग्लादेश की मदद की बात कर रहा है। यूनुस सरकार लगातार कट्टरपंथियों को शह दे रही है और हिंसा और बदहाली का आरोप भारत पर लगाती है। यूनुस सरकार के सूचना प्रसारण सलाहकार ने भी ये किया। नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश की हालत का जिम्मेदार भारत को बताया। तो एक बांग्लादेशी मौलाना ने भारत और मोदी को सीधे सीधे धमकी दी। मौलाना ने कहा, मैं पीएम मोदी और ममता बनर्जी को चेतावनी देता हूं, अगर आपने बांग्लादेश की ओर हाथ उठाया 14 करोड़ मुसलमान आपका हाथ तोड़ देंगे। जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, मौलाना कह रहे हैं। भारत अगर हमारी बात नहीं मानता तो हम दिल्ली में इस्लामी सरकार बनाकर मानेंगे। पाकिस्तान के मौलाना और अधिकारी भी बांग्लादेश के साथ खड़े। पाक एक्टिविस्ट ने बांग्लादेश के लिए भारत को परमाणु धमकी दी। कहा, बांग्लादेश के लोग हम तुम्हारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारा जो परमाणु बम है वो भी तुम्हारा है। हमारे रहते कोई बांग्लादेश पर हिमाकत नहीं कर सकता है। तुम्हारी ओर किसी ने आंख उठाई, उसकी आंख निकाल लेंगे। बांग्लादेश की ओर किसी ने हाथ उठाया, उसका हाथ तोड़ देंगे। पाकिस्तान ने हाल में हथियारों का बड़ा जखीरा बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश में पाक राजदूत कल पूर्व पीएम खालिदा जिया से भी मिले। दावा यह है कि भारत विरोधी कदम के लिए दोनों में बात हुई। बांग्लादेश को आजादी दिलाने, वजूद में लाने वाला भारत ही रहा। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, यानी बांग्लादेश चारों ओर भारत से ही घिरा हुआ है। सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर ही निर्भर रहेंगे। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा कारोबार भारत से ही होता है और मूव कीजिए से सबसे ज्यादा कारोबार हिंदुस्तान से होता है। दवा, कपड़े, गेहूं, चावल, चीनी वो भारत से लेता है। यहां तक कि आलू प्याज भी भारत से मंगाता है। भारत अगर ये सामान भेजना बंद कर देगा तो बांग्लादेश और उसकी आवाम की हालत खराब हो जाएगी। सैन्य ताकत में भारत के सामने पाक, बांग्लादेश कहीं नहीं टिकते। भारत दुनिया की 5वीं मजबूत आर्थिक शक्ति है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 161वें नंबर पर है। भारत के साथ अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान पर आतंकियों को शह देने का आरोप है। यानी दुनिया के देश भी भारत के साथ ही खड़े होंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बांग्लादेशी मौलाना क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानी एक्टिविस्ट। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। मोदी को बोले दिच्छी और ममता बनर्जी को बोले दिच्छी, मैं भारत के पीएम मोदी और ममता बनर्जी को खुली चेतावनी देता हूं, अगर आपने बांग्लादेश की ओर हाथ भी उठाने की हिम्मत की तो 14 करोड़ मुसलमान आपका हाथ तोड़कर रख देंगे। बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ही है। हमारे बार बार समझाने पर भी भारत अगर हमारी बात नहीं मानता तो हम दिल्ली में इस्लामी सरकार बनाकर मानेंगे। अब इसका विरोध हिंदुस्तान में हो रहा है। जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जयपुर में भी इसके खिलाफ विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर निकले। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हैदराबाद में, जयपुर से देखिए सीधे हैदराबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैदराबाद में भी हिंदू संगठन उतरे हैं और विरोध दर्ज कराया है। विरोध दर्ज कराने का मकसद है ये आवाज, ये गूंज, एक साथ नजर आने वाले लोग, ये आवाज बांग्लादेश तक जाए। चिन्मय दास को इंसाफ दो। श्री 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 वेंकटेश्वर स्वामी जी और विजेतारू अदेविधंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीर है। फिरोजाबाद में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं बांग्लादेशी भाइयों के लिए। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार। दूसरी तरफ भारत से भी बांग्लादेश को कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद के जो इमाम है, अगली तस्वीर दिखाऊं, मौलाना बुखारी ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए बांग्लादेश को उन्होंने नसीहत भी दी है, ये बताया भी है क्या करना है और जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बांग्लादेश के अत्याचार पर भारत में लोग आग बबूला है।
हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने बांग्लादेश को धमकी दी। शाही इमाम अहमद बुखारी ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी, कहा हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा अन्याय निंदनीय है, हिंदुओं पर हमले और एक तरफा कार्रवाई बंद हो। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है, पर यह कार्रवाई इस्लाम विरोधी है। इस्लामिक न्याय शास्त्र अन्याय और भेदभाव की अनुमति नहीं देते। शाही इमाम ने बांग्लादेश को भारत का एहसान भी याद दिलाया है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सहयोगी की तरह समर्थन दिया है। 1971 की जंग से लेकर प्राकृतिक आपदा तक में साथ दिया है। भारत ने लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को सहारा भी दिया है। बांग्लादेश बनने से अब तक दोनों देशों के अच्छे रिश्ते रहे हैं। सिर्फ भारत से रिश्ते नहीं, बांग्लादेश दुनिया में अपनी छवि देखे। यूनुस सरकार हिंसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करे और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। भारत के लोगों से हमने पूछा कि आखिर बांग्लादेश का इलाज क्या